नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए, कैंसर। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि जैसे आपको किसी से कुछ खतरा है। कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपका कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में अच्छी बातचीत है, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, पर फिर भी आप उस इंसान की रियल इंटेंशंस समझ नहीं पा रहे। उस इंसान के अंदर क्या है आप वो देख नहीं पा रहे। तो ऐसा है कि आपको साइन दिए जा रहे हैं, बताने की कोशिश की जा रही है, पर आप या तो समझ नहीं रहे हैं या फिर ऐसा कि आप सुन नहीं रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जो भी आपको गाइडेंस देता है उसकी कुछ बैड इंटेंशंस हैं। अगर कोई आपको इस बारे में बताने की कोशिश भी करता है तो आप उन्हीं को ही बुरा समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि अपने रिश्ते खराब करिए, ये नहीं कहा जा रहा कि आप कुछ गलत करिए, सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को किसी मुश्किल में डाल लें। क्योंकि ये नहीं कहा कि आपकी कोई लव रिलेशनशिप है, ये नहीं कहा कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता काफी अच्छा है, पर उस इंसान की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि जब आपका नुकसान हो जाए तब आप देखना शुरू करें। तो आपके लिए जो भी गाइडेंस है वो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेम ही चीज फिर से कही जा रही है कि इस वक्त तो आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे होता है कि आपको श्योर नहीं है कि ऐसा कुछ है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाइडेंस रॉन्ग दी जा रही है, तो इस वक्त तो आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, कहीं पर कुछ आपको डाउनफॉल देखना पड़ जाए और उसके बाद फिर आप बर्डन में जाएं। तो ऐसा होता है कि हम पहले ध्यान नहीं देते हैं, जब नुकसान हो जाता है फिर हम पछताते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि पछताने से पहले पहले ही अपना ध्यान रखिए। सिर्फ इतना देखते हैं कि आपको किसी से खतरा है तो क्यों है, वजह क्या है। ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये चीज अभी ढकी ही हुई है। बस इतना ही है कि यहां पर कोई कुछ प्लान कर रहा है। या तो कोई इंसान खुद उदास है, उसकी लाइफ टफ है और वो आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है, या फिर कोई इंसान जानबूझकर आपका नुकसान करने के लिए कुछ प्लान कर रहा है। तो ऐसा है कि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए नहीं है। तो बस आपको थोड़ा इशारा ही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा संभल जाइए। बस एक बार देखिए कि किसी का आपकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर हो गया है तो वो इंसान अब वेट कर रहा है, या तो इसलिए क्योंकि उसको जस्टिस चाहिए या फिर वो खुद जस्टिस करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में कौन है, किसके साथ आपका कुछ चल रहा है, या फिर किसका आपकी वजह से नुकसान हो गया, कुछ तो है। देख लेते हैं कि गलती किसकी थी। यहां पर आपसे गलती हुई है या फिर दूसरा इंसान ऐसे ही आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक कार्ड लेते हैं, क्या आपसे कुछ गलत हुआ है।
क्या दूसरे इंसान ने कुछ गलत किया है? ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से किसी के रिश्ते में कोई दरार आ गई है। इस इंसान ने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ये इंसान तो बस बैठा वेट ही कर रहा है। हो सकता है कि ये इंसान अपने लिए जस्टिस का वेट कर रहा है। ओके, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि आपको खतरा है? क्या ये इंसान कुछ गलत करेगा? इस इंसान को गलत फहमी बन रही है कि उसकी फैमिली में जो परेशानियां हैं या फिर उसकी लाइफ में जो परेशानियां हैं, आज उसकी लाइफ में जो दुख है वो आपकी वजह से है। ऐसा है कि किसी इंसान का या तो कुछ लॉस हुआ है, चाहे उनकी रिलेशनशिप्स में, चाहे उनकी फैमिली लाइफ में, चाहे किसी भी तरह से उनको इमोशनल लॉस मिला है। वो इंसान अब आपको ब्लेम कर रहा है। उनको लगता है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से। तो या तो वो खुद रिवेंजफुल हो रहा है या फिर वो अपने लिए जस्टिस का वेट कर रहा है। वो डिवाइन से मांग रहा होगा कि उनको जस्टिस चाहिए। तो इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि अगर तो आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा जस्टिस करते हैं। उन लोगों को तो कोई खतरा नहीं होता, कोई सजा नहीं मिलती जिन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। पर हाँ, अगर आपसे ऐसा कुछ हो गया है, अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है, तो फिर आपको अपना बचाव करने को कहा जा रहा है। सिर्फ एक हिंट लेते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है ताकि आप ख्याल रखें। अब इतना तो कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सिचुएशन होगी। बस इतना ही कि अपने मन की सुनिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपने कुछ गलत किया ही है। अब आपको कह दिया जाए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो आप बिना बात ही परेशान हो जाएंगे। हो सकता है आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर आपको परेशानी क्यों देनी। तो बस यही कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने मन की सुनिए। हाँ, इतना जरूर कि अगर तो आपसे गलती हुई है तो फिर थोड़ा सा बचिए। जो भी आपको करना सही लगता है वो करिए, भगवान से प्रेयर्स करिए, माफी मांग लीजिए, क्योंकि माफी मांगना भी बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आपको है कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आपको ये मैसेज ही देना था, ये यूनिवर्स की तरफ से है कि आप अपना ख्याल रखिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गलत फहमियों की वजह से ही अपने अंदर ग्रजेस रख लेते हैं, रिवेंज लेने पे आ जाते हैं। तो चाहे आप सही ही हो, फिर भी लोग आपका नुकसान कर जाते हैं। तो बस आपको यही कहा गया है कि अगर आप जानते हैं कि आपके आसपास आपका कोई रिश्ता है जो आपको किसी बात के लिए ब्लेम करता है, तो थोड़ा सा बच के रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिना बात ही आपका नुकसान कर दें। तो उम्मीद है कि आपको आपका मैसेज मिल गया या फिर आपको कुछ हिंट मिल गया। बाकी परेशान मत होइएगा, बस थोड़ा सा सावधान रहने को ही कहा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।